सूरज चमक रहा था, हल्की हल्की हवा चल रही थी और दरख्तों के पत्ते हल रहे थे। मैदान में एक खूबसूरत दिन था। हर रंग के जंगली फूल खिले थे। तितलियां खुशी से उड़ रही थी। शहद की मक्खियों की भंभनाहट फजा में गूंज रही थी। चरपी नाम की एक निन्ही चिड़िया मैदान में रहती थी। इसने लंबी घास में अपना घोंसला छुपा रखा था। चरपी को गाना बहुत पसंद था। वो हर सुबह एक खुशगवार गैत के साथ दिन का आगाज करती थी। किसान फिन मैदान के करीब एक छोटे से काटीज में रहता था। वो एक रहम दिल इंसान था। किसान फिन हर रोज अपनी फसलों की देखभाल के लिए मैदान में आता था। एक सुबह किसान फिन मैदान में काम कर रहा था। वो अपने हिंसिये से लंबी घास काट रहा था। चरपी अपने घोंसले से इसे देख रही थी। इसने एक खुशी का गीत गाया। किसान फिन ने चरपी का गाना सुना। वो मुस्कुराया। इसे काम करते हुए परिंदों का गाना सुनना बहुत पसंद था। किसान फिन ने चरपी को हाथ हिलाया। चरपी ने भी जवाब में चहचहाट की। अचानक किसान फिन को एक हल्की सी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई मदद के लिए पुकार रहा हो। उसने काम रोका और उधर उधर देखा। आवाज की सिमत तलाश करने लगा। चरपी बेचैनी से उड़ रही थी, जैसे कुछ खो गया हो। उसका घोंसला गायब था, कहीं नजर नहीं आ रहा था। जिस लंबी घास में उसका घोंसला था, वो अब कटी हुई थी और घोंसला गायब था। हसपांच मदद को किसान फिन फौरन समझ गया कि क्या हुआ है। वह बहुत शर्मिंदा हुआ। उसने अपने खेत में काम करते हुए गलती से एक परिंदे का घोंसला तबाह कर दिया था। यह एक छोटा सा घोंसला था जिसे परिंदे ने बड़ी मेहनत से बनाया था। किसान फिन को फौरन एहसास हुआ कि गलती ने एक मासूम परिंदे के घर को नुकसान पहुंचाया है। उसने गलती से चरपी का घोंसला तबाह कर दिया था। घोंसला जमीन पर गिरा हुआ था और उसके शाखें और घास सब खरी हुई थे। किसान फिन को बहुत अफसोस हुआ और इसने सोचा कहां से इस नुकसान की तलाफी करनी होगी। वह जानता था कहां से मदद करनी होगी। इसने फैसला किया कि वो हंस परिंदे के लिए नया घोंसला बनाएगा। किसान फिन ने अपने खेत में मौजूद मवाद को देखना शुरू किया ताकि ये एक मजबूत और महफूज घोंसला बना सके। किसान फिन ने कटी हुई घास को आस्ते से एक तरफ किया। उसने सोचा कि शायद इस घास में कुछ ऐसा मवाद हो जो वह घोंसले के लिए इस्तेमाल कर सके। उसने बहुत एहतियात से घास को हटाया ताकि कोई और नुकसान न हो। उसने चरपी के घोंसले को गौर से तलाशी किया। वह चाहता था कि वह परिंदे के लिए बेहतरीन मवाद तलाश करे ताकि नया घोंसला मजबूत और महफूज हो। किसान फिन ने हर जगह दिखा और आखिरकार से कुछ शाखें और घास मिल गए जो वह इस्तेमाल कर सकता था। आखिरकार से वह मिल गया। किसान फिन ने खुशी से अनवाद को इकट्ठा किया और नए घोंसले की तमीर शुरू की। उसने बहुत मेहनत और मोहब्बत से नया घोंसला बनाया था कि परिंदा दोबारा अपने घर में महफूज रह सके। घोंसला छोटा था और टहनियों और घास से बना हुआ था। किसान फिन ने नए घोंसले को पुराने घोंसले की जगह पर रखा और दा की खे परिंदा से कबूल कर ले। इसने परिंदे के लिए पानिया और कुछ दाने भी रखे ताकि वो आराम से रह सके। किसान फिन ने अपने दिल में सुकून महसूस किया। उसने अपनी गलती की तलाफी कर दी है। सच मददगार हाथ, शुक्रगुजार दिल। किसान फिन ने एहतियात से घोंसला उठाया। उसने अंदर झांका। 4 नन्हे अंडे थे। वह अंडे देखकर हैरान रह गया। इसने सोचा कि यह अंडे किसके हो सकते हैं। शायद किसी चिड़िया ने यहां अपना घर बनाया है। किसान फिन ने सुकून का सांस लिया। इसने सोचा आन अंडों को महफूज जगह पर रखना जरूरी है ताकि वह महफूज रह सकें। इसने अपने दिल में एक अज़्म किया कि वह अंडों की हिफाजत करेगा। उसने घोंसले को करीबी झाड़ी के नीचे एक महफूज जगह पर रख दिया। इसने बहुत एहतियात से घोंसले को उठाया और इसे झाड़ी के नीचे रख दिया था कि कोई जानवर या इंसान अंडों को नुकसान ना पहुंचा सके। चरपी बड़ी बड़ी परेशान आंखों से किसान फिन को देख रही थी। वह सोच रही थी अंडे कहां गए। उसकी आंखों खौफावर परेशानी थी। जब उसने देखा का हंस का घोंसला महफूज है तो उसने शुक्रगुजारी से चहचहाट की।
उसकी चहचहाहट में खुशी और सुकून था। वो जानती थी कहास के अंडे महफूज हैं। किसान फिन ने चरपी को प्यार से देखकर मुस्कुराया। इसने महसूस किया कहा सुने एका छाका मकिया है। इसकी मुस्कुराहट में मोहब्बत और शफकत थी। वह जानता था कहो हा शुक्रिया अदा कर रही है। इसने महसूस किया कहा सुने एक एक छोटे से परिंदे की मदद की है और इसकी जिंदगी में एक मुस्बत तब्दीली लाई है। इसने सोचा कि यह छोटे छोटे काम ही दुनिया को बेहतर बनाते हैं। हंसा साथ मिलजुल कर तामीर नो। किसान फिन ये यकीनी बनाना चाहता है कि चरपी का घोंसला महफूज और मजबूत हो। इसने एहतियात से कुछ नरम घास और टहनियां इकट्ठी की। इसने उन्हें घोंसले के गर्द मजबूती से बुना ताकि वो और भी मजबूत हो जाए। चरपी किसान फिन को काम करते हुए देख रही थी। वो आहिस्ता से चहचहाई। वो इसकी मेहरबानी पर शुक्रगुजार थी। हस्सा 8 चरपी का खुशी का गीत। जब किसान फिन का काम खत्म हुआ तो चरपी अपने घोंसले पर आ गई। वो अपने एंडों पर बैठ गई। इसने एक खूबसूरत गीत गाया। ये शुक्रगुजारी और खुशी का गीत था। किसान फिन ने चरपी का गाना सुना। वो मुस्कुराया। वो खुश था कि वो चरपी की मदद कर सका। इसने अपना काम खत्म किया और मुतमईन होकर घर चला गया। हंसा 9 मेहरबानी का सबक। इस दिन से किसान फिन मैदान में काम करते वक्त बहुत मोहतात रहने लगा। वो हमेशा चरपी और इसके घोंसले का ख्याल रखता था। वो जानता था कि छोटे बड़े तमाम जानदारों के साथ नरमी से पेश आना कितना जरूरी है। हसहदस मैदान के दोस्त। यह कहानियां एक खूबसूरत मैदान की है जहां रंग बिरंगे फूल खिलते हैं और दरख्तों की छांव में सुकून मिलता है। यहाँ के फजा में एक खास किस्म की खुशबवावर सुकून है जो हर आने वाले को अपन में तरफ खींच लेती है। चरपियावर किसान फिन दोस्त बन गए। चरपिया एक छोटी सी चिड़िया थी जो हर रोज सुबह सवेरे किसान फिन के खेत में आती थी। किसान फिना एक मेहनती और मेहरबाना इंसान था जब अपने खेतों के देखभाल करता था। चरपी हर रोज किसान फिन को आए एक खुशगवार गीत के साथ सलाम करती थी। इसकी चहाहट में एक खास किस्म की खुशी और मोहब्बत थी जो किसान फिन के दिल को छू जाती थी। किसान फिन को चरपी की हाथ पसंद थी और वह रोज उसका इंतजार करता था। किसान फिन मुस्कुराता और उसे हाथ हिलाता। वह दोनों एक दूसरे के बगैर अधूरे थे। किसान फिन की मुस्कुराहट और चरपे की चहचहाहट ने मैदान को एक खुशगवार जगह बना दिया था। उन्होंने धूप वाले मैदान में दोस्ती का एक खास रिश्ता कायम किया। यह रिश्ता न सिर्फ उन दोनों के लिए बल्कि मैदान के तमाम जानदारों के लिए भी एक मिसाल बन गया। उनकी दोस्ती ने मैदान को एक खुशगवारा और मोहब्बत भरी जगह बना दिया था। और यूं चरपी चिड़िया और किसान फिन की कहानी हमें सिखाती है कि मेहरबानी का छोटा सा अमल भी बड़ा फर्क ला सकता है। चरपे के चहचहाहट और किसान फिन की मुस्कुराहट ने मैदान की वह खुशगवार और मोहब्बत भरी जगह बना दिया था। यह हमें याद दिलाता है कि हम तमाम जानदारों के साथ शफकत से पेश आएं और जरूरतमंदों के मदद के लिए हमेशा तैयार रहें। चरपिया और किसान फिन की कहानी हमें यह सबक देती है कि मोहब्बत और मेहरबानी की कोई हद नहीं होती। हमें हर जानदार के साथ हम मोहब्बत और शफकत से पेश आना चाहिए, चाहे वो कितना ही छोटा क्यों।